मॉर्निंग से 2 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट का सेशन है। बैच का प्राइस, पूरे बैच का प्राइस ये है। इस बैच में आपको आप समझो इतनी सारी चीजें मिल रही है कि सिर्फ डीपीपी के थ्रू भी सिलेक्ट हो जाओगे। मान लो आपने हमारे लेक्चर नहीं भी लिए, मत लो, सिर्फ डीपीपी लेकर भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है टेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना इसमें सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो भी हिडन है, बताने वाले हैं आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर है, कौन सा बम फटने वाला है इसके अंदर, आप समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको हम डीपीपीस के लिए बता देते हैं हमने क्या लॉन्च किया था, बताते हैं हमने। और ये लॉन्च है, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर की है। हमने लॉन्च किया था कि हर चैप्टर की 8 या 9 डीपीपीस जाएंगी। और वो जो डीपीपीस हैं, ध्यान सुनेंगे, वो जो डीपीपीस हैं कितनी है हमारे पास। मान लो एक चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन। हम नॉर्मली क्या फील करते हैं, फिजिक्स में 10 होंगे, केमिस्ट्री में 10 होंगे, बायो में हमारे पास 15 होंगे। अब ये देखो जरा, मेरा आपसे सवाल क्या है, क्या सिर्फ डीपीपी काफी है? क्योंकि पैटर्न बदल गया, आप सबको पता है। आप मुझे चैट में लिख के बताना लास्ट तक, लास्ट तक आप मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर असर्शन रीजन के आप कंबाइन कुछ क्वेश्चन दे दो, हमें कहीं नहीं मिलते। किसी ने सुनी आपकी बात? हम तो चलो नए लोग थे, हमारे पास बैंडविड्थ नहीं थी, हम मर के मतलब किसी तरीके से लेक्चर ले रहे थे। लेकिन जो बहुत बड़े सिस्टम है, क्या उन्होंने असर्शन रीजन दिए थे? बहुत ज्यादा। फिर भी सर हम लोगों ने कोशिश की थी, हम लोगों ने कोशिश की थी, ब्रह्मा सीरीज अपने बेस पर लेके आया, अपना फैमिली का टाइम कट किया, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दिया, फिर भी सीरीज लेकर के आया। अब देखो क्या है इनके लिए सर। नहीं सर, इस क्वेश्चन का जवाब देखो बच्चे दे रहे हैं। बच्चे बताओ पहले मिला था क्या सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का कुछ मिला आपको? हम तो नहीं दे पाए। हम मानते क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उस वक्त हम इतने ज्यादा परिवर्तन के लेक्चर ले रहे थे। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था, वो कह रहा सर आपने इकोलॉजी के क्वेश्चन का प्रॉमिस दिया कि आपने दिए नहीं बहुत दिन तक। तो मैं कहा बेटा मैं परिवर्तन के लेक्चर दिन भर रिकॉर्ड करता हूं, कहां से दूंगा? सारा काम हम कर रहे थे। तो फिर उसके साथ हमने डिसाइड किया कि देंगे, अब आप देंगे ना, इस बैच में देते हैं। अब देखो क्या दे रहे हैं। अब पूरा ध्यान से देखना लास्ट तक कि हम क्या क्या इसके अंदर देने वाले हैं और क्या क्या आपकी स्टडी के लिए जरूरी है जो इंप्रूवमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं सर। ये देखो बेटा, हमने क्या बनाया है, परिश्रम नीट सीरीज। हम क्या करेंगे, आपको एक डीपीपी देंगे कंबाइन, मतलब डीपीपी 8 डीपीपी है चैप्टर की, हम उसको दे देंगे। 8 डीपीपी तो मिल गई आपको। उसके साथ हम क्या दे रहे हैं आपको, हमने नाम रखा है इसका परिश्रम नीट सीरीज, क्योंकि मेरे को परिश्रम लगेगा, आपको परिश्रम लगेगा। परिश्रम नीट सीरीज में हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं जरा देखते चलो, ध्यान से सुनो बेटा। हम इसका नाम रख रहे हैं, सबसे पहले असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस देंगे अलग से चैप्टर वाइज, और वो कितने होंगे, नंबर 30 से 50 बायो के लिए। तो ये इसको हम रख रहे हैं पीएनएस 1। तो एक डीपीपी टाइप की चीज पीएनएस 1 असर्शन रीजन की मिलेगी। फिर आपने फील किया सर इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आए, सर उनको अलग से दे दो। तो फिर पीएनएस 2 आएगा जो आपको स्टेटमेंट वाइज आएगा। फिर आपने कहा इस बार देखो मैच द फॉलोइंग आएगा, तो सर मैच द फॉलोइंग भी दो। तो इस बार फिर पीएनएस जो 3 आएगा वो हमारे पास ये आएगा। और आप याद करो, आपको एनसीईआरटी की वर्कशीट दी थी कि नहीं? कैसे भूल सकते हो? ऐसी वर्कशीट सर। अब देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, वही एनसीईआरटी की वर्कशीट, ठीक है, जो हमने डिफरेंट तरीके से, याद हो आपको ब्रह्मास्त्र में हमने असर्शन रीजन एनसीईआरटी की एक लाइन से तोड़ के निकाले थे। तो अब यहाँ एनसीईआरटी की एक ऐसी वर्कशीट ला रहे हैं जिसमें आप के अंदर एनसीईआरटी की महारत हासिल हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस बार एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक पैरा को, एनसीईआरटी के एक पैरा की प्रैक्टिस कराने वाले हैं वर्कशीट की फॉर्म में। ये बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब डीपीपी प्लस पीएनएस। अब बताओ, डीपीपी आपको हमेशा मिलती रही है, मगर क्या डीपीपी पर्याप्त होती है सिलेक्शन के लिए? जब आपने 2023 का पेपर देखा तो आपने देखा केमिस्ट्री में भी असर्शन रीजन था, बायोलॉजी में भी असर्शन रीजन था। केमिस्ट्री में भी दे रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री में बहुत असर्शन रीजन आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में 2, इनऑर्गेनिक में 4, ऑर्गेनिक में 1 या 2। तो इसका मतलब पूरे केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के थे। स्टेटमेंट वाइज 4-5 क्वेश्चन थे। तो प्रॉब्लम यह है कि हम बैच लेके आ रहे हैं या बच्चों के सिलेक्शन के लिए सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो यार हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जरा केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें आती है, तो डीपीपी जैसे मिलती थी वैसे मिलेंगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मगर इसके साथ आपको जो हम लोग परिश्रम नीट सीरीज भी देंगे, और विद फ्री। परिश्रम नीट सीरीज में क्या होगा, चैप्टर वाइज असर्शन और रीजन की एक डीपीपी, फिर चैप्टर वाइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की एक डीपीपी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, और मैच द फॉलोइंग की एक डीपीपी अलग, और नीट वर्कशीट मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन की वर्कशीट देंगे। उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, मैचिंग भी हो सकती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है। भाई 300 वाले बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? 400 वाले बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? भाई 600 वाले बच्चे का ध्यान तो वो बेचारा खुद भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो 600 ला रहा है, इसका मतलब उसको सब कुछ आ रहा है। ये देखो बेटा, आपके सामने है सारा। मगर 300-200 वाले बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? कोई याद ध्यान रखे ना रखे, मगर हमारा लोगों का कर्तव्य है कि ध्यान रखे। तो इसलिए हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, और इसलिए आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, परिश्रम नीट सीरीज का मतलब क्या है कि दोनों को परिश्रम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी भी उतनी ही मेहनत लगेगी। बेटा उसके बाद बहाना नहीं चलेगा। तो आओ, मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया, सर आपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं दिए, इसलिए शायद मेरा नहीं हुआ। मिल के रास्ते में पढ़ाई नहीं कर रहे होगे तो थप्पड़ भी लगाएंगे। अब देखो, अगर इसकी हम सीरीज की बात करते हैं, इसके बाद अब क्या बचता है आप बताओ? क्या अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो बेटा अगर हम आपके असर्शन रीजन रगड़ के प्रैक्टिस करा देंगे, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की रगड़ के प्रैक्टिस करा देंगे, और जो मैचिंग क्वेश्चन होते हैं ना उनकी ढंग से पीएनएस 3 के अंदर रगड़ के प्रैक्टिस करा देंगे, और एनसीईआरटी के एक पैरा की मास्टरी करा देंगे, तो जिसके मार्क्स 200 आ रहे थे वो भी इंप्रूव होंगे बेटा, वो भी 500 प्लस और 600 के लेवल में आएगा। तो बहुत सोच समझ के काम किया है, जिससे कि अब मैंने बोला यहाँ हम उन बच्चों का भी ध्यान रखा है जो 200 और 300 की रेंज में जानना चाहता था सर मैं। सर कमेंट में ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे कह रहे हैं, उनके लिए हम बोल देते हैं। देखो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम लोग सॉरी बोलते हैं। उसका रीजन है अभी हम लोगों को 1 महीने हुआ है, 1 महीने में हमारे पास इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है कि हम हिंदी मीडियम का बैच लाएं, मगर प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ वैसा मतलब अलग कुछ नहीं होने पाएगा। हम अगले साल जैसे ही हमारे पास की बेनिफिट आएगी, टेस्ट सीरीज में तो जरूर आपको क्वेश्चन देंगे हिंदी के। हाँ, टेस्ट सीरीज में तो हम जरूर देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग खुद अपनी तरफ से सॉरी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग 1 महीने में इतनी चीजें नहीं जुगाड़ पाए, सारा सिस्टम बन गया, सब कुछ हो गया है।
सब चीजों के लिए तैयार है, मगर हिंदी मीडियम के लिए अलग सर, टाइप एक राइटर चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हमने नया बैच लाया हाँ। तो उनको तो इतना सारा दे दिया, हाँ। तो जो प्रोटोन नीट के हमारे बच्चे उन्हें भी देंगे क्या? हम उनके साथ चीटिंग कर लेंगे? थोड़ी नहीं, प्रोटॉन नीट वाले बच्चों को, हाँ अच्छा आपने ध्यान दिलाया, बेचारे वो भी हाँ। प्रोटॉन नीट वाले बच्चों को भी ये सब 12th का हमारा बैच है प्रोटोन वाला, 12th का जो बैच है प्रोटॉन नीट, उसमें पहले चैप्टर में ये नहीं गया है, मान लो खत्म भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ है, उनमें भी मिलेगा, ये उनको भी देंगे। प्रोटॉन नीट वालों को भी ये सेम यही चीज वहां पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वहां चीजें एप्लीकेबल नहीं है। नहीं सर, ऐसा ही होता है, मतलब कि हम किसी को भी दे दे और दूसरों को छोड़ दे, ऐसा नहीं करने वाले, सबको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज क्लियर हो गई, अब ध्यान रखना है आपको, अच्छा, बच्चों से पूछो इसके अलावा किसी तरह का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया था? और कोई क्योंकि हम लोग miss कर सकते हैं। बेटा देखो, असर्शन रीजन आए थे, स्टेटमेंट आए थे, मैथ का फॉलोइंग आए थे और एनसीईआरटी की डीप लाइन आई थी। रेडी इसके अलावा यदि कुछ आया हो पेपर में तो आप बताओ, उसकी आप भी चैट में मैसेज कर देना, वो भी बना देंगे आपके क्योंकि लिए। यार बात सिलेक्शन की क्योंकि है, यहाँ बाइक चलाने की असल में नहीं क्या है। है ना सर, यहाँ टीचर है ना, हाँ। मैं रात में जग के बना दूंगा क्वेश्चन। हाँ सर, बना ऐसा थोड़ी है कि मेरे को लॉन्च करना है, फिर घर जाना सब के बना है। देंगे। ऐसा तो नहीं है, हाँ। है ना? मुझे ऐसा थोड़ी 10 तरह के लॉन्च करने हैं, मुझे तो फिर मतलब पेपर भी बनाने हैं, चलिए। कैसे पढ़ाना है मुझे। चलो अब इसके बारे में सर, अच्छा ये डीपीपी का हाँ बताता हूँ मैं। हाँ, बताओ बताओ, सर। आप दोनों लोग बताओ। अब देखो, अभी बताया ना कि हमारी सिस्टमैटिक वे में क्या चलेगा, हम एसर्शन रीजन से लेकर के एनसीईआरटी पैरा तक कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम क्या सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो आपको दे ही रहे थे ना डीपीपी की फॉर्म में, तो ऑलरेडी 80 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर हम